हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंश मिश्राम, ऑल इंडिया रैंक 94 इन नॉर्सेट 6। मैं इसलिए ये वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि सीआरई का फॉर्म तो आ चुका है। अब सीआरई के लिए आपको प्रिपरेशन करना है, तो प्रिपरेशन किस तरीके की होगी, गोल्डन टिप्स को जिनके साथ मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, उस चीज़ के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो में शॉर्ट रखूंगा। मैक्सिमम बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं और ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो। मैक्सिमम पोस्ट ऐसी है जिसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, और जो एक्सपीरियंस बच्चा है वो ऑलरेडी पढ़ाई करके बैठा है। तो ये सारे सिचुएशन में और इन सारी जगहों पर आपको रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप ऐसा फॉर्म भर रहे हैं जहाँ पर एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप ऑलरेडी तो पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि आप नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर कर ही रहे हैं। तो अगर आपका प्रिपरेशन या फिर अगर आपका रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से हो गया, तो एक ही चीज़ बचती है आपके पास, एंड दैट इज़ टेस्ट। टेस्ट बहुत ज़्यादा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो टेस्ट है वो टीएनसी की टेस्ट सीरीज़ आप ले सकते हैं आसानी से, और उन्होंने ऑलरेडी सीआरई के हिसाब से, प्लानिंग के हिसाब से आपको टेस्ट अवेलेबल ही करवा दिए हैं। तो अगर आपके पास नहीं है तो गो फॉर दैट। देखो, टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका रिवीजन और टेस्ट दोनों सिमिलर रहना चाहिए, क्योंकि अभी एक ही महीना है आपके पास किस चीज़ के लिए, सीआरई के लिए। तो दो चीज़ें होती है। फर्स्ट इज़ योर रिवीजन, जो आपके पुराने नोट्स है, जिस जिस भी जगह से आप पढ़ रहे थे उनको कलेक्ट करो, अच्छी तरीके से रिवीजन करो, बहुत बेटर तरीके से चीज़ों को देखो कैसी है क्या है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ आपका जो टेस्ट है, ठीक है, टेस्ट में क्या करना है, आपको टेस्ट देनी है सीआरई की। उसके बाद टेस्ट देने के बाद उन टेस्ट का जो सोल्यूशन है वो पूरे सोल्यूशन देखना है, और उन सोल्यूशन में जो मिस्टेक हुई है वो मिस्टेक बुक में या फिर आपके टेस्ट के नोट्स में आपको उनको मेंशन करना है, और उस चीज़ का भी आपको रिवीजन करना है। सो यही एक गोल्डन टिप है जो मैं हर वीडियो में देता हूँ, हर किसी को देता हूँ। रिवीजन करो, नोट्स बनाओ, नोट्स का रिवीजन करो, टेस्ट दो, टेस्ट के नोट्स बनाओ और उनको भी रिवाइज करो। तो इस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा आपके ब्रेन को ब्रश लगते रहता है और एक्टिवेटेड रहता है ब्रेन, तो बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाता है और चीज़ें लंबे समय तक याद रहती है। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू, नॉन नर्सिंग। ठीक है, अब देखो सीआरई का जो पेपर पैटर्न है ना, उसमें 75% आपका फील्ड से रिलेटेड चीज़ आने वाली है। इसमें यहाँ पे 80 और 20 रेशियो वाला सिलेबस में जो 80 नर्सिंग और 20 रेशो रहता है जो नॉर्सेट में होता है, वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। 75:25 है। 75% जो सिलेबस है वो 75% सिलेबस आएगा आपका नर्सिंग से, पर जो 25% सिलेबस है वो आएगा अदर से या फिर नॉन नर्सिंग से। और नॉन नर्सिंग में क्या क्या पूछने वाले हैं ये सीआरई के फॉर्म में ऑलरेडी मेंशन है। समझो मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनो। नॉन नर्सिंग में वो क्या क्या पूछ सकते हैं ये सीआरई के फॉर्म में ऑलरेडी मेंशनड है। ठीक है, इसलिए नॉन नर्सिंग में कुछ आलतू फालतू चीज़ पढ़ते मत बैठना। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें पढ़ो, जो आ सकती है, जो पीडीएफ में मेंशन है, जो सिलेबस में है वो पढ़ो, और नॉन नर्सिंग को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि नॉन नर्सिंग आपका बहुत अच्छा रैंक दिला सकता है और नॉन नर्सिंग आपको सिलेक्शन प्रोवाइड करा के दे सकता है। अरे भाई, 100 में से अगर 25 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग के आ रहे हैं तो क्यों ना पढ़े हम। ठीक है, मेरे कई सारे दोस्त हैं जो नॉर्सेट में जो 20 क्वेश्चन आते हैं उनके लिए तक पढ़ रहे हैं, तो वाई वुड यू नॉट रीड अबाउट दोज थिंग्स, है ना। 25% 25 क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं बाहर से, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि 75 आप नर्सिंग वाले सारे के सारे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इसलिए आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा इस बार नॉन नर्सिंग के लिए। तो नॉन नर्सिंग आपको पढ़ना ही पड़ेगा। नॉन नर्सिंग आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, आई कैन नॉट टेल यू राइट नाउ एग्जैक्टली, बट इफ़ यू स्टिल हैव डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो ये था प्रिपरेशन का छोटा सा, टेस्ट देनी है आपको, कुछ भी करो। ठीक है, सो दैट्स इट गाइज। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू। ओके, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सीआरई एग्जाम। बाय गाइज।